बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरा नाम उमा मित्तल, मैं पिछले 4 ईयर्स से ऑनलाइन ही फैशन डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे बुटीक भी ओपन कर चुके हैं 4 ईयर्स में। एंड आप लोग भी इजीली इस फील्ड में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें जॉब या बिजनेस करनी है। आप इजीली अपना अपना खुद का या फैमिली के लिए भी अपना क्रिएटिवली कुछ भी गारमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखाऊंगी। ओके, सो सबसे पहले मैं डिज़ाइन सिखाऊंगी, देन आपको मैं इंस्टाग्राम पेज भी शो कर देती हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट हो पाओ मुझसे। वेट करना जस्ट अ मिनट। देखो, ये कुछ डिज़ाइन है, अभी मैंने लेटेस्ट डिज़ाइन से इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। बाकी और डिज़ाइन आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सर्च आउट कर सकते हैं। सो ये जो गाउन ड्रेस बनाई हुई है, ये ओल्ड साड़ी से क्रिएट की हुई है। सो 2 शेड की साड़ी थी, डार्क एंड लाइट कलर की। तो इस तरीके से मैनेज करके हमने ये आउटफिट डिज़ाइन किया है। आजकल ऐसे जैसे डिज़ाइन जो है नेक के काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप इसका क्लियरली लुक देख सको एवरी गारमेंट का। ठीक है, ये जैसे फिश कट, आजकल लोग न्यू न्यू टाइप्स की ड्रेस स्टिच करवाना पसंद करते हैं, न्यू न्यू डिज़ाइंस आजकल। तो ये फिश कट लहंगा साड़ी टाइप है, जिसके नीचे हमने 3 लेयर्स की रफल्स दी हुई है। साथ ही रफल जो अटैच किया गया है वो दुपट्टे से लेकर पूरा हमारा नीचे तक अटैच किया गया है। इसमें ऊपर भी हमने ब्लाउज बनाया है, तो ब्लाउज में हमने थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यूज़ करा है, एंड जो हमारा साड़ी है वो हमने प्लेन फैब्रिक की रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आउटफिट है। ये आप देख सकते हो इसका आउटफिट का साइड लुक, इस तरीके से पूरे दुपट्टे में रफल है। ये लेयर्ड वाला लहंगा, ये भी जैसे आप काफ़ी मतलब जैसे बच्चों के लिए या फिर अभी किसी गर्ल्स के लिए, किसके लिए भी बनाना हो, तो आप इस नेट का जो लहंगा है विदाउट कैन हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आ जाता है नेट फैब्रिक में इस तरीके से। तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ब्लाउज का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, पीछे इस तरीके का शेप एंड लटकन हमने यूज़ करी हुई है। ये बर्थडे ड्रेस बनाया था 25th। इसमें आप देखोगे इस तरीके से कॉर्ड सेट पैटर्न है। तो आजकल जैसे आप मान के चलोगे, जो फिटिंग होनी चाहिए ड्रेसेस में भी और सूट्स वगैरह में भी, इस तरह की फिटिंग आ रही है। इसे हम कॉर्ड सेट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पफ स्लीव के साथ हमने प्रॉपर ये ड्रेस रेडी की है। सो बर्थडे ड्रेसेस वगैरह बनाना आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे आप लहंगा भी क्रिएट कर सकते हैं। पूरा हमने फैब्रिक और दुपट्टा सब एक साथ बनाकर प्रॉपर पूरा एक लहंगा क्रिएट किया है। ब्लाउज ब्लाउज में भी आजकल देखोगे इस तरीके के स्लीव पैटर्न। ठीक है, हमने लेस लगाकर इसको प्रॉपर एम्बेलिश कर कर बनाया है। बैक डिजाइन देख सकते हैं, फिटिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं। ठीक है, बैक में प्रॉपर जैसे जैसा कस्टमर चाह रहा है, लाइक अगर उन्हें वाइट डिजाइन चाहिए तो वाइट बना सकते हो, किसी को वाइट पहनना पसंद नहीं है तो कैसे उसको क्रिएट करोगे, हर चीज को ध्यान में रखते हुए सब चीज आप डिटेल में सीखोगे। ये है साबेसाची ब्लाउज। ठीक है, अगर आपको देखो यहाँ पे हमने जिगजैग इस तरीके से यूज करा है। आपको अगर क्लोज्ड करके बनाना है तो क्लोज्ड भी बना सकते हो। तो आजकल जैसे इस तरीके के लहंगाज ब्लाउजेस काफी ट्रेंड में। मधुबाला भी आप देखोगे सूट्स में, ड्रेसेस में एंड लहंगे के ब्लाउजेस में और नॉर्मल साड़ी के ब्लाउजेस में भी काफ़ी है। अभी जैसे ये एक पैटर्न है मधुबाला के, और भी काफ़ी पैटर्न्स ट्रेंडिंग में है। हैंडमेड लटकन कैसे आप करके, ये भी हमने ओल्ड साड़ी से ही क्रिएट किया था पूरा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ओल्ड साड़ी को रिक्रिएट कर सकते हो इजीली न्यू ड्रेसेस के अंदर आप लोग। ये बैक लुक है, बैक में इस तरीके का हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई हैं। ठीक है, नॉर्मल है ये हमने बैक का फिटिंग देखोगे इस तरीके से। बैक में डिजाइन आप देखोगे, नॉर्मली बहुत सर्च करने के बाद आपको ऐसी ड्रेसेस मिलती होंगी। लाइक आप बहुत सर्च करते होगे मिंत्रा वगैरह पे, तो जाकर आपको इस तरीके के डिजाइन क्रिएट मतलब दिखते होंगे ड्रेसेस में। तो आपको जैसे खुद का अच्छा सा फिटिंग मिल जाए, क्योंकि देखो रेडीमेड्स में क्या होता है कि हमें इतना परफेक्ट फिटिंग नहीं आता, कहीं ना कहीं से हमें ऑल्ट्रेशन प्रॉपर करना पड़ता है। कभी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, कभी ऊपर का पार्ट सही से नहीं बैठता। ठीक है, ये जंप सूट है। ये भी बर्थडे ड्रेस बनाई थी, ये मैंने वैसे क्लाइंट के लिए बनाई थी, ऑनलाइन ऑर्डर था उनके लिए क्रिएट करके भेजी थी। ये भी हमने साटन साड़ी में से क्रिएट करा था, तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हो। विद पॉकेट हमने बनाया था। ठीक है, इसके साथ हमने ऊपर की जैकेट भी बनाई थी। देखो इस तरीके से वेडिंग और पार्टी वेयर गाउन। देखो मैंने सिंपल रेड कलर का फैब्रिक यूज किया हुआ है।
बट आप देखो स्लीव में हमने इस तरीके का डिजाइन क्रिएट करा है, तो इससे ही आपका ये गाउन का लुक आ रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट लुक है गाउन का। ये वाला मेन जो ड्रेस मैंने बनाई थी बर्थडे की, वो ये वाली बनाई थी। तो इसमें आप देखोगे ऊपर का जो सेटिंग है वो हमने कुछ इस तरीके से करा है। बीच में हमने बेल्ट टाइप कुछ लगाया है, पफ स्लीव बैलून स्लीव के साथ हमने, और नेट का लेंथ ज्यादा रखा है, अंदर का लेंथ कम रखा है। तो इस तरीके से इस आउटफिट का लुक दिया है। तो ये भी लहंगा है साड़ी में से। ठीक है, ये भी साड़ी में से फिश कट लहंगा साड़ी बनाया गया है। और भी बहुत सारे डिजाइन है, मैं एक बारी फटाफट आपको शो कर रही हूँ। आप लोग आफ्टर क्लास आराम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे स्क्रॉल कर कर आराम से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न ड्रेसेस में भी देखो ऊपर का फिटिंग हमने कुछ इस तरीके से बेल्ट लगाकर किया हुआ है। और इसका देखो बैकलेस हमारा इस तरीके से डिजाइन है, जैसा आजकल लोग चाह रहे हैं वैसे आप लोग देखो। ये वाला डिजाइन भी काफी मतलब ब्लाउजेस में भी आप बना सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। नॉर्मल कॉट सेट्स वगैरह हो गए, ये कॉट सेट है नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब डिजाइन है। ये भी वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई, क्रॉप टॉप और प्लाजो पैंट साड़ी में से, ये भी आपकी वेस्टर्न ड्रेस हो गई। ठीक है, ये भी साड़ी में से बनाया गया है, क्रॉप टॉप प्लाजो एंड श्रग। तो होता है ना कि कैसे हमें मैनेज करना है साड़ी, क्योंकि देखो अगर आप बाहर से करवाते हो तो पूरा आपको लगेगा। अगर आप खुद अगर हो कि आपके पास टाइम है, इजिली आप ये स्किल सीख कर आराम से अपने आप को अपग्रेड कर कर इस स्किल में आप अपने लिए भी कर सकते हो एंड अपना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो आप कैसे लगे ये सब डिजाइन आपको? हाउ वाज द डिजाइन गाइस? मैन ड्रेस, यस, मतलब ओनली शर्ट एंड कुर्ता आई कैन मेक फॉर द मैन। टू गुड, ऑसम, वेस्टर्न वियर। हाँ, मैंने दोनों आपको शो किया है, वेस्टर्न वियर भी इंडियन वियर भी। तो ये जो डिजाइन्स मैंने दिखाए हैं ये इतने मुश्किल वाले डिजाइन्स नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट आप डिजाइन्स कह सकते हो। आजकल जैसे ड्रेप डिजाइन्स भी बहुत चल रहे हैं, अभी तक मैंने इसमें ड्रेप वाला कोई भी कंसेप्ट आपको शो नहीं करा। थैंक यू सो मच गाइस, योर डिजाइन्स आर सो परफेक्ट। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को मैं इंस्टा आईडी दे रही हूँ, क्योंकि देखो इंस्टा आईडी आजकल हर हर एक बंदा, अगर आप इवन इसमें चाह रहे हो कि कुछ क्रिएट करना या फिर आपको स्टार्ट करना है इसमें, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। मेरा जो आईडी है वो डिजाइन्स बाय उमा के नाम से है इंस्टाग्राम पर। आप जैसे ही सर्च करोगे, मैं इसका लिंक एक बारी क्लास में एक बारी व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगी। तो डिजाइन्स बाय उमा, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो इसमें आपको सब डिजाइन जो भी मैंने अभी तक बना रखे हैं वो सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर अभी आपने देखे होंगे ना, ये सब मेरे न्यू डिजाइन हैं। ये लास्ट 2 इयर्स में बना रखे हैं, बाकी और भी आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे नीचे के जो भी डिजाइन है इसमें कुछ आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ही चेकआउट कर लेना। ओके, डिजाइन्स बाय उमा से है मेरा इंस्टाग्राम पेज। थैंक यू सो मच मनीषा। पूजा मैंने अभी मैं दोबारा शो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि काफी लोगों ने देख लिए हैं। अगर आपने लेट ज्वाइन किया, मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी आफ्टर क्लास, तो एक बार ही सब देख लेना जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है या फिर नहीं देख पाए हो पूरा। अभी आप लोग डिजाइन्स बाय उमा का इंस्टाग्राम पेज लिख सकते हो एंड मुझे बात फॉलो कर सकते हो, अभी आप फॉलो कर सकते हो। मैं एक बार ही चैट बॉक्स पे ही आप लोगों को भेज देती हूँ, ताकि आप 2 मिनट्स में आप फॉलो कर सको। वेट करना, मैं आपको इंस्टाग्राम पेज का लिंक भेज रही हूँ। मैंने भेज दिया, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी एक बारी। ठीक है, ओके। सो आज हम सब यहाँ पर एक डेमो क्लास लेंगे। ठीक है, तो डेमो का जो टॉपिक है वो मैंने शायद से शेयर करा है, अगर नहीं करा तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो डेमो क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप ऑनलाइन यानी कि घर बैठे कैसे सीख सकते हो, कैसे अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम आज सीखेंगे, देखो बैक पार्ट, बॉट नेक बनाना सीखेंगे। प्रॉपर सीखेंगे। देखो हम कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर, मैं भी पूछूंगी आपसे, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेरे बारे में तो जान लिया, मैंने आप लोगों के बारे में जानने के लिए डेमो ग्रुप पे
पोल्स भी किया था, तो काफ़ी लोग यहाँ पर मोस्टली जो हैं 80% हाउसवाइफ हैं इधर, 20% या 15% स्टूडेंट है एंड 5% यहाँ पर आसपास जॉब या वर्किंग में है, राइट। तभी मुझे बताओ आप लोग बिगनर हो या फिर मतलब टोटली बिगनर हो स्टिचिंग में और फैशन डिजाइनिंग में, या फिर अभी आपको थोड़ा बहुत आता है, मतलब काफी टाइम होता है ना कि हमें आता है थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं, ऑल्टरेशन कर लेते हैं, बट अगर ऑर्डर की बात आए या कुछ न्यू आउटफिट क्रिएट करने की बात आती है तो आप डर जाते हो, आपको लगता है कि मैं फैब्रिक भी लेकर आऊँ महंगा, और या फिर कस्टमर से अगर ऑर्डर लेती भी हूँ तो फैब्रिक खराब करने का या फिर सही से ना बनने का डर रहता है। आता है थोड़ा बहुत, ओके, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बिगनर हैं, स्टिचिंग आता है मैम, न्यू आउटफिट क्रिएट नहीं किया हुआ, आई एम टोटली न्यू, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आता है, बिगनर है। ओके, कोई परफेक्ट नहीं है ऑब्वियसली, अगर कोई परफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली है वो अपना टाइम वेस्ट करने तो नहीं आएगा, सबका टाइम कीमती है, राइट। मुझे अच्छा लगता है स्टिचिंग, थोड़ा बहुत आता है, स्टिचिंग ऑन ब्लाउजेस, ओके, आप ऑन अपने अपने खुद के कर लेते हैं, बिगनर हैं, थोड़ा बहुत आता है, हम ब्लाउज आता है बट शोल्डर पूरा गिरता है, ओके। मेन कंफ्यूजन एंड मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, शोल्डर एंड आर्म होल की, वो भी हम थोड़ा बहुत आज करेंगे डिस्कस, बट देखते हैं आगे, अभी हम थोड़ा बहुत जैसे जैसे कर रहे हैं क्लास का, ओके। सो मैक्सिमम यहाँ पे 50-60% ऐसे ही हैं स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत आता है या फिर अपने अपने स्टिच कर लेते हो, बट एक परफेक्शन नहीं है, एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है कि अगर आप न्यू आउटफिट क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर आपने कोई इंस्टाग्राम पर या फिर पिनिंटरेस्ट पे कोई डिजाइन देखा है, अगर आपको क्रिएट करना है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत सबको आता है, लाइक ऑल्टरेशन हो गया या थोड़ा बहुत नॉर्मल डिजाइनिंग कर ली, बट एडवांस नहीं आता, प्रॉपर नहीं आता, परफेक्शन नहीं है, राइट। और 50% यहाँ पर बिगनर है टोटली, जो कि बिल्कुल न्यू है। कोई इशू नहीं है, देखो हमारा जो कोर्स रहता है, जो भी हमारी स्टार्टिंग रहती है वो बिल्कुल बेसिक से रहती है, यानी कि कोई भी बिगनर हो, जिसको आता नहीं है, जिसको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता हो, तो आराम से इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही हम बेसिक से करते हैं। जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप आगे इजीली कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ये बैक पार्ट बनाना सीखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, ये हमारा स्टार्ट होता है। ये जो हम सीखेंगे, ये आप लोग सूट, ड्रेसेस, मतलब अभी सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करना सीख रहे हैं, नॉट अ फ्रंट वन, फ्रंट की नहीं सीख रहे। तो ये चीज़ आप सूट, ड्रेस वगैरह में, ब्लाउज में, सब में सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं रहता। अगर अच्छी फिटिंग चाहिए सूट ड्रेसेस में, ब्लाउज में, जिस तरीके से आज हम ये बनाना सीखेंगे ऐसे बनाओगे तो आपका बैक पार्ट का जो कटिंग है, जो फिटिंग है, वो परफेक्टली आपका सेट होकर बैठेगा। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोसेस होता है, हमारे को सबसे पहले मेजरमेंट्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? मेजरमेंट्स। तो अभी जो आज की क्लास में हम जो सीख रहे हैं बस उसी तक के मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें ये चीज बनाने के लिए 5 मेजरमेंट चाहिए। पहला तो लेंथ, देन शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट एंड आर्म होल। आर्म होल के बारे में भी देखो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा परफेक्ट बनना है कि अगर कस्टमर आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपको उसको गुड इंप्रेशन देना है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पास आया और आपसे वो पहली बारी में सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका वो बंदा हुआ कस्टमर हो गया, यानी कि वो आपको और जगह भी सजेस्ट कर सकता है, 10 जनों को और बता सकता है। तो एक ही बारी में परफेक्ट फिटिंग कैसे लेकर आए, परफेक्ट फिनिशिंग कैसे लेकर आए, वो सब चीजें आप धीरे धीरे सीखोगे। सबसे पहले हम ये सब मेजरमेंट्स लेंगे। तो मैं फ्रंट कैमरा करके आपको दिखा रही हूँ मेजरमेंट्स। ओके, सो मेजरमेंट्स लेंगे हम। लेंथ सबसे पहले हमें लेना है, लेंथ का मेजरमेंट। ओके, सो देखो अभी तो विंटर्स है, राइट। तो विंटर में लेयरिंग होती है, राइट। तो लेयरिंग जैसे अभी भी मैंने ऊपर एक स्वेट शर्ट डाली हुई है, नीचे कुर्ती है, तो मेजरमेंट ज्यादा आएगा। ओके, सो हमेशा चाहे आप कस्टमर का ले रहे हो, चाहे आप खुद का ले रहे हो, किसी का भी मेजरमेंट ले रहे हो, तो हमेशा लेयरिंग को हटाना है, ठीक है। ओनली सिंगल लेयरिंग पे ही काम करना है, चाहे सिंगल कुर्ता हो या टॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है।
तो विंटर्स में आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। समर्स में तो लोग ऑब्वियसली बहुत ही पतला कपड़ा पहनते हैं, तो ठीक रहता है। तो अभी मैं आपको लेयरिंग में ही करते हुए मेजरमेंट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, ओके। तो आपको एक बारी रुको, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव ही कर देती हूँ। जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, सभी मैंने लेयरिंग हटा दी। अब हम मेजरमेंट लेंगे प्रॉपर, ताकि आपको इजीली समझ में आए, इसलिए मैंने लेयरिंग हटाई। तो देखो यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट समझना बहुत जरूरी है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, तो लेंथ हमें कहाँ से लेनी है? आपका ये शोल्डर है पूरा, ठीक है। तो शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर इंच टेप रखेंगे। इस तरीके से हमने इंच टेप रखा। एंड यहाँ पर देखो प्रॉपर आपको हमेशा जो मेजरमेंट लोगे आप फ्रंट से लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट हम फ्रंट से लेंगे। सेंटर पे आपने ऊपर रखा इंची टेप, प्रॉपर यहाँ पर आपको इस तरीके से पूरा चेस्ट पे कवर करते हुए अंदर तक नीचे तक हाथ रखते हुए फिर आपको देखना है कि लेंथ आपको कितना रखना है। 14 रखना है, 15 रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपका अंदर तक जाएगा, चाहे आप सूट बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो, तो यहाँ तक अंदर जाएगा। फिर 14 रखना है आपको लेंथ या 15 रखना है, कहाँ तक रखना है वो आप डिसाइड करोगे। तो मैं यहीं तक रखना चाह रही हूँ लेंथ, यानी कि 14 इंच तक मैं अपना लेंथ रखूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं लेना कि ऐसे आप ले रहे हो, ऐसे नहीं आएगा मेजरमेंट। हमेशा जो भी मेजरमेंट लोगे हमेशा अंदर तक आपको रखना है, इस तरीके से इंसाइड करते हुए प्रॉपर। एंड देन डिसाइड कि आपको कितना रखना है, 14, 14 एंड हाफ, 15। तो अब यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, 14 भी ले सकते हो, ठीक है, 14 एंड हाफ भी ले सकते हो, एंड 15 भी ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं 14 एंड हाफ ले रही हूँ, ओके। लेंथ इज 14 एंड हाफ। अब नेक्स्ट है शोल्डर। तो शोल्डर के लिए आपको यहाँ पर देखो, जो शोल्डर है आपको क्योंकि अभी देखो इसमें हम देखेंगे तो ये कुर्ते का शोल्डर हो सकता है सही भी हो। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लाइन जा रही है स्टिचिंग की, स्लीव की। तो शोल्डर का मेजरमेंट सही तरीके से कैसे लेना है वो हम समझ रहे हैं। क्योंकि जो आपने कुर्ता पहन रखा है रेडीमेड या टॉप कुछ भी पहन रखा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका शोल्डर सही हो, ठीक है। तो सही तरीके से कैसे मेजरमेंट करेंगे वो सीख रहे हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि ये हमारा शोल्डर है, और शोल्डर कैसा है आप देख रहे हो, इस तरीके से डायगोनल है। कैसा है? स्लांट। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर स्लांट है। इस तरीके से तो नहीं रहेंगे हम हमेशा, राइट। इस तरीके से हमें स्ट्रेट नहीं रखना, क्योंकि अभी आप काफी लोग टेलर्स क्या करते हैं कि ये स्ट्रेट रख देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से है, जैसी बॉडी है उस तरीके से ही हमें बनाना है। अब ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। एंड ये है लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये हमें लोएस्ट पॉइंट का नहीं क्लियर होता। चलो हाईएस्ट पॉइंट तो जहाँ पे आपका नेक तक आ रहा है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है कवर, ये हमें क्लियर है। बट लोएस्ट पॉइंट का क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हैंड्स अप करना है, अंदर आर्मपिट से फिंगर लेनी है, घुमाते हुए इसको ऊपर ऐसे अपने आप, जैसे भी अपना फ्लो फ्लो में जाएगी वही आपका लोएस्ट पॉइंट होगा। ऐसे यहाँ पे आपने एक फिंगर रख दी, ऐसी दूसरी साइड भी आर्मपिट पे एक फिंगर घुमानी है, इस तरीके से इसको अंदर तक घुमाते हुए लेकर आना। तो यहाँ पर आपको लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा दोनों साइड। अब लोएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट इस तरीके से आप इंच टेप रखो एंड स्ट्रेट मेजरमेंट लो, ठीक है। ये बिल्कुल ऊपर से ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, ऐसे आपका नीचे नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके से ले रहे हो। देखो यहाँ पर हमारा लोएस्ट पॉइंट ऊपर है, और ऐसे ही शोल्डर के ऊपर ही ये इंच टेप आपको रखनी है। तो क्लियरली ऐसे आपका शोल्डर का मेजरमेंट जाएगा। तो ये आ रहा है 14 इंच, ठीक है। देखो 14 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से करेक्ट तरीके से आपका शोल्डर का मेजरमेंट आता है, ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है। जो आपका एक्चुअल बॉडी है शोल्डर का वो 14 है, क्योंकि इधर का जो इधर का पार्ट है वो स्लीव का पार्ट है। यहाँ पे स्लीव कवर होनी चाहिए। काफी लोग पूरा यहाँ तक मेजरमेंट ले लेते हैं, जो कि रॉन्ग है। ये जो इतना पार्ट है ना, इतने पार्ट पर ये स्लीव आनी चाहिए, ये स्लीव का पार्ट है, ठीक है। तो ये स्लीव आएगी यहाँ, ओके। नाउ चेस्ट।
चेस्ट आपको राउंड लेना है, पूरा ऊपर, पूरा पीछे से इस तरीके से घुमाओगे। ठीक है, सेंटर निप्पल पॉइंट पर आपको ये प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, इसको हम एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं। इस तरीके से राउंड मेजरमेंट लेना है, ना टाइट ना लूज, 1 फिंगर इनसाइड होनी चाहिए। तो ये आ रहा है 37.5। ओके, 37.5। ओके, 1 फिंगर इनसाइड है मेरी। एंड कुछ भी आपका दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल मेजरमेंट लेना है, ना टाइट ना लूज। तो चेस्ट है 37.5। एंड इसी तरीके से जहां पे आपकी चेस्ट खत्म हो जाती है उसके जस्ट नीचे वाला वेस्ट मेजरमेंट लेना है, और ये आपको हल्का सा टाइट रखना है। अगर आप ब्लाउज बना रहे हो तो टाइट रखिएगा, फॉर ड्रेसेस या सूट्स के लिए आप थोड़ा सा लूज रख सकते हो, वो धीरे धीरे आपको खुद आइडिया लगेगा जैसे जैसे आप गारमेंट्स बनाओगे। तो अभी मैं यहाँ पे अंदर फिंगर रख रही हूँ, फिंगर तो रखना ही है थोड़ा, ताकि थोड़ा सा कंफर्ट रहे, पर थोड़ा सा टाइट करके लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 31.5। ठीक है, 31.5। ठीक है, अब लास्ट मेजरमेंट जो चाहिए वो है हमारा आर्म होल राउंड का। ये हमें आज की क्लास में जस्ट हम देख रहे हैं, बट आज की क्लास में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आर्म होल राउंड आपको जैसे लोएस्ट पॉइंट में मिला था, वहां से ही इसका फिंगर हैंड का राउंड मेजरमेंट लेना है। तो ये देखो ये कितना आ रहा है, 18। ठीक है, इस तरीके से आर्म होल राउंड लेना, हैंड अप एंड डाउन करके देख सकते हो, बिल्कुल कंफर्टेबली मूव हो रहा है, कुछ नहीं चुभ रहा। तो यहाँ पर ये आ रहा है 18 इंच। डन सबका यहाँ तक? फटाफट नोट डाउन करो अपने अपने मेजरमेंट्स लो, मैं 1 मिनट होल्ड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ऐसी शीट है, इस शीट को हम बोलते हैं A4 साइज शीट। अगर शीट नहीं है तो आप न्यूज़पेपर ले लो, देखो सबके घर पे न्यूज़पेपर होता है, सो प्लीज न्यूज़पेपर ले लीजिए और साथ में ड्रॉ करेंगे। आप अपने मेजरमेंट्स के ऊपर वर्क करोगे, मैं अपने मेजरमेंट्स के ऊपर आपको दिखा रही हूँ। सबका बनाने का तरीका एक ही होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एंड धीरे धीरे सीखोगे टाइम के साथ तो सब चीजें आपको ईजी लगने लगेंगी। ओके, 2 A4 साइज की शीट लेकर अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। थैंक यू सो मच मनीषा। अभी जस्ट हमारा स्टार्ट ही हुआ, वैसे अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है, जस्ट मेजरमेंट्स ही लर्न करे हैं। अब हम आगे सीख रहे हैं। 2 A4 साइज की, इसको हम A4 साइज की शीट कहते हैं। देखो ये हमने हॉरिजॉन्टल रखा है इस तरीके से। ठीक है, हम इसको एक के ऊपर एक इससे ऐसे रखकर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग पेपर भी हम ले सकते हैं, बट देखो ड्राफ्टिंग पेपर जो होता है वो बड़ा होता है, तो वो इजीली मैनेज नहीं होता। मैं इसलिए स्टूडेंट्स को A4 साइज की शीट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसको आप आराम से पेस्ट करके बड़ा छोटा आराम से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आराम से हैंडल हो जाती है। ठीक है, इतना हमें स्पेस की भी जरूरत नहीं रहती। तो अभी हमें जस्ट 2 A4 साइज की शीट हमने ली है और इसको एक के ऊपर एक रखते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले हम पेपर ड्राफ्टिंग क्यों करते हैं, काफी लोग डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कर लेते हैं, राइट? तो डायरेक्ट फैब्रिक पे भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। बट देखो कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई ऐसा डिजाइन है और किसी टाइम है, जैसे मान लो अभी फर्स्ट टाइम आप कस्टमर का बना रहे हो, अभी तक पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप स्टार्ट हमेशा पेपर से ही करो। क्योंकि देखो एक बारी पेपर पे कटिंग हो गई तो अगर आप चेक कर सकते हैं, बट अगर फैब्रिक पे कटिंग हो गई गलत तो फिर वो खराब हो जाएगा।
ओके। और वैसे भी जब भी हम सीखते हैं कुछ भी तो हम पहले पेपर पे ही करेंगे। ओके। ओके। तो सबसे पहले हमें, चाहे फैब्रिक पे कर रहे हो चाहे आप पेपर पे कर रहे हो, फैब्रिक पे भी करते हो तो भी हमें ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है ताकि हम उससे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, उसी से मेजरमेंट शुरू कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि फैब्रिक पे जब आप करते हो तो फैब्रिक हमारा ऊंचा नीचा होता है, सही कटिंग वाला नहीं होता। तो स्ट्रेट लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, और इसलिए भी ड्रॉ करते हैं ताकि सारे मेजरमेंट हम इसी लाइन से शुरू करें। ठीक है, अब मेजरमेंट एक बारी मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। लेंथ है 14.5, शोल्डर 14, चेस्ट 37.5, वेस्ट 31.5, आर्म होल 18। ओके। अब देखो प्रोसेस देखो, काफी लोग जो बिगनर्स होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता है उन्हें पता होगा कि कैसे काम किया जाता है इसमें, पर जो टोटली न्यू है, बिगनर है, तो वो समझिएगा। देखो अभी हम ये पूरा पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो अभी हम वर्क कर रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्न मेकिंग। क्या बोल सकते हो? पैटर्न मेकिंग, पैटर्न मेकिंग, पैटर्न, पैटर्न बना रहे हो। ओके, सो यहाँ पर अभी जो हमें ये पैटर्न बना रहा है इसको हम एग्जैक्ट ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकते मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो पैटर्न है अगर मैं इसको हाफ इस तरीके से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट और राइट पार्ट जो है वो हमारा बिल्कुल इक्वल है, राइट। अगर मैं इसको फोल्ड करके काम करूँ तो इजिली काम हो सकता है, राइट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी भी जैसे क्राफ्ट वर्क किया हो, कुछ भी बनाया हो, लाइक फ्लावर्स, हार्ट, कुछ भी, जैसे मान लो मुझे फ्लावर बनाना है, ठीक है, तो फ्लावर का शेप मैंने इसमें हाफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फ्लावर का शेप या हार्ट ड्रॉ करना है मुझे कुछ भी, तो जस्ट मैं हाफ ड्रॉ कर दूं, क्योंकि फ्लावर हो चाहे हार्ट हो सबका जो शेप होता है, जैसे ये हार्ट है तो ये सेंटर अगर करूंगी तो लेफ्ट राइट इक्वल होता है। तो जैसे हम पैटर्न मेकर में फोल्ड करके बनाते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह के लिए, डेकोरेशन के लिए, कुछ भी ऐसे ही जब भी हम गारमेंट वगैरह की कटिंग करते हैं तो गारमेंट ऑलमोस्ट, जैसे अभी तो हम जो भी गारमेंट बना रहे हैं, बेसिक जो भी गारमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से डिजाइन सेम होता है। ठीक है, आगे ऐसे भी सीखेंगे कि इसमें डिजाइन सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट पे होता है, राइट पे नहीं होता, तो वो भी आके आप एडवांस में सीखोगे। तो जैसे ये शेप्स कट कर रहे हो ऐसे ही आपको ये काम भी फोल्ड पे करना है, यानी कि अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही पैटर्न बनाना है। ठीक है, ओनली हाफ पैटर्न ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, हाफ बनाएंगे। जब आप फैब्रिक पे करोगे तो फैब्रिक को फोल्ड करके काम करोगे, इस तरीके से फोल्ड करके। ठीक है, बट अभी देखो हम पेपर पे कर रहे हैं, एंड जो भी अगर आपने देखा हो पैटर्न्स जो भी ऑनलाइन भी बिकते हैं या फिर अगर आप टेलरिंग शॉप्स पे भी लेकर आते हो तो वो सिंगल शीट पे होते हैं, क्योंकि पैटर्न को डबल पे करने का कोई कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब मुझसे पेपर वेस्ट ही हो रहा है, हम इसको सिंगल शीट पे ही बनाएंगे। पर जब आप फैब्रिक पे करोगे तो फैब्रिक को फोल्ड करके उसको ट्रेस करके कटिंग कर सकते हो। तभी आपको बस यही समझना है, अगर आप बिगनर हो तो अभी आप सिर्फ हाफ पैटर्न बना रहे हो बट सिंगल शीट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बनाना है। सबसे पहला हमारा मार्किंग होगा लेंथ का। देखना गाइस काफी इजी है। 14.5 मुझे रेडी करना है। ये सारे जो मेजरमेंट है ये सारे रेडी मेजरमेंट्स है। ठीक है, बाकी लूजिंग वगैरह ऐड करना है तो वो टोटली आपके ऊपर है। किसी किसी गारमेंट में लूजिंग ज्यादा होती है, जैसे कि कुर्ती, जो गाउन्स वगैरह हो गए, गाउन्स का ऊपर का पार्ट देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग वाला है, जिसका चेस्ट का फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहता है, तो उसमें लूजिंग नहीं होता। ब्लाउजेस में भी लूजिंग नहीं होता। नॉर्मल कुर्ता वगैरह उसमें हल्का फुल्का लूजिंग रहता है। और अगर ब्लाउज में भी आपको एड ऑन करना अगर कोई कह रहा है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि आपको फिटिंग वाला चाहिए या फिर थोड़ा सा लूज चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप उनका क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले लेंथ मार्क करेंगे, तो 14.5 रेडी रखने के लिए हमें इसमें 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना होगा। कितना इंच का? 1 इंच का। सो 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने के लिए हाफ तो आपको ऊपर ऐड करना है। हाफ ऊपर क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वो शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा। जब आप बैक
एंड फ्रंट पार्ट को स्टिच करोगे तो ऊपर शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा 1/2 इंच, ऐसे ही आपका 1/2 इंच नीचे भी जाएगा, क्योंकि नीचे का भी फिनिशिंग होगा कुछ लगकर। हम नीचे से फोल्ड नहीं करने वाले, नीचे को पट्टी एक अलग से स्ट्रैप लगाएंगे, उसको फिनिश करेंगे। तो नॉर्मली जब हम स्टिच करने बैठेंगे तो 1/2 ऊपर जाएगा, 1/2 नीचे जाएगा, तो टोटल हमारा 1 इंच हो गया। तो हम लेंथ मार्क करेंगे 14.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये हो गया 15.5। तो आपको अपना इंची टेप उस लाइन पर ही रखना है जो हमने लाइन अभी ड्रॉ करी थी ऊपर, एंड नीचे आप मार्क करेंगे 15.5 पे। 14.5 में 1 इंच प्लस किया तो कितना हुआ 15.5। तो एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करोगे एंड यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये मेजरमेंट आप यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जस्ट एक पॉइंट ही आएगा आपका। तो इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। वीडियो सबको क्लियर दिख रही है ना? कुछ अटक तो नहीं रही ना किसी को? ओके, लेंथ हो गया हमारा। अब बताओ आप लोग मुझे कि लेंथ मार्क कर ली, अब शोल्डर का मेजरमेंट जो लिया वो है 14। क्या है 14, क्योंकि अभी हम सिर्फ आधा ही बना रहे हैं, तो शोल्डर कितना मार्क करेंगे? कितना मार्क करोगे सब बताओ, और प्लीज सब करो साथ में गाइस। ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि देखते तो आप यूट्यूब पे भी हो, आप लोगों ने यूट्यूब पे भी ट्राई करा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, राइट? तो यूट्यूब पे आपको क्या दिक्कत आएगी, वहां आपको एक बेसिक से नहीं मिलेगा, सबका तरीका अलग है, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो, ठीक है, सब अलग अलग बता रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी उनका मेथड फॉलो कर रहे हो, कभी किसी का मेथड फॉलो कर रहे हो, कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता। सेकंड, अगर आप कर भी रहे हो तो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो कौन बताएगा? यूट्यूब पे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, यानी कि वहां से आप नो डाउट नॉलेज ले सकते हो, बट परफेक्ट नॉलेज, सही नॉलेज नहीं मिलती, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता कि कौन सही कर रहा है, राइट? तो काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर करा है शोल्डर का 7 इंच, किसी ने 7.5 भी बोला है, मैक्सिमम लोगों ने 7 बोला है। अब देखो दोनों ही आंसर यहाँ पर राइट है, ठीक है, सबके पीछे रीजन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रह जाओगे हर एक आउटफिट में कि क्यों क्या लूं या नहीं लूं। हर एक के पीछे रीजन होता है। अब काफी लोगों ने 7 दिया, उन्होंने यही सोचा कि 14 है तो 7 हो गया, राइट, हाफ ले लेंगे। अब मैंने तो यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन भी तो देखना है ना, कि स्टिचिंग मार्जिन हमारा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 7 लूंगी तो ये स्लीव है, यहाँ पर आर्म होल है, तो आर्म होल या तो मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ तो भी आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा, या फिर स्लीव लगाऊंगी तो भी मेरा आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो स्ली शोल्डर में यहाँ पर हाफ इंच स्टिचिंग का प्लस करना है या नहीं करना, वो हम समझ रहे हैं। तो शोल्डर का मेजरमेंट है इधर 14, राइट? तो अभी हम बना रहे हैं बॉट नेक, ये डिपेंड करता है आपके नेक डिजाइन के ऊपर। तो अगर आप बॉट नेक बना रहे हो तो आपका जो भी शोल्डर है उसका हाफ ही लेना है, इसमें आपको आधा इंच स्टिचिंग का प्लस नहीं करना, क्योंकि देखो जब आप डार्ट वगैरह डाल रहे हो तो आपका थोड़ा बहुत जो नेक है वो थोड़ा सा फैलेगा, हल्का सा, बिल्कुल, ठीक है, वो अपने आप ही सेट हो जाता है, क्योंकि देखो आपका नेक जो है वो ब्रॉड बना रहे हो, जो बॉट नेक होता है वो वाइड नेक में आता है। तो आपने खुद देखा होगा कि जैसे आप नॉर्मली ब्लाउज देखोगे उनका नेक तो इतना छोटा सा दिखता है, लाइक इस तरीके से, पर जैसे आप बॉडी पे पहनोगे तो वो कुछ इस तरीके से फैल कर दिखते हैं, राइट? तो इसी की बात कर रही हूँ। ऐसे ही आपका कटिंग तो इतने पे ही हो रखा है, जब आप पहनोगे तो वो बढ़कर सेट होके बैठ जाता है आधा इंच बॉट नेक में भी, क्योंकि ये लेंथ में डीप नहीं है बट विद में बड़ा है। तो जब भी आप बॉट नेक या डीप नेक बनाओगे तो आपको शोल्डर का हाफ लेना है, ठीक है, इसमें आपको आधा इंच स्टिचिंग का प्लस नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली अपना सेट हो जाएगा, क्योंकि नेक आपका खुला है, लूज है, अपना आप ही बैठ जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो आप कॉलर नेक बना रहे हो या फिर पैक नेक बना रहे हो, कुछ भी, जैसे मान लो बिल्कुल आपने कंजस्टेड नेक बना लिया, इस तरीके से आपका ब्लाउज है, बिल्कुल ऊपर तक आपने एक बना रखा है नेक ब्लाउज का, ये है हाई नेक, यानी कि पूरा पैक हो रखा है, कहीं से भी नेक का लूजिंग नहीं है, बिल्कुल जितना आपका नेक है
उतना तक आपका ये पूरा ऊपर तक बना हुआ है। तो ऐसे में आपका शोल्डर जो भी करोगे, आप शोल्डर का हाफ जो लोगे उसमें आपको आधा इंच प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका सेट नहीं होगा, नेक आपका लूज नहीं होगा, फैलेगा नहीं। तो कॉलर और बैक नेक वगैरह में हम आधा इंच स्टिचिंग का प्लस करते हैं, बाकी जो भी हमारे वाइड और डीप नेक होते हैं उसमें हम आधा इंच प्लस नहीं करते। तो अभी हम बॉट नेक बना रहे हैं, तो हम सिर्फ लेंगे शोल्डर का हाफ। ठीक है, शोल्डर का हाफ लेंगे इधर 7। डरो मत, अगर देखो धीरे धीरे ये चीजें कंसेप्ट धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं विद क्लास। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं 1 आवर में एक्सपर्ट बन जाऊं या 1 मंथ में एक्सपर्ट बन जाऊं, ऐसा नहीं है। इस फील्ड में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो 6 मंथ्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर आप बिगनर है टोटली। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो भी आप 3 to 4 मंथ्स मानो। ठीक है, बाकी देखो न्यू लर्निंग चलती रहती है, क्योंकि न्यू पैटर्न्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यू सीख। मैं नहीं कहूंगी कि मैं भी बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, कुछ भी न्यू डिजाइन आता है तो मैं भी न्यू क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा 14 का हाफ हो गया 7। ओके, नेक्स्ट है नेक विथ। कर रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग इस क्लास का, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप रिवीजन कर सकते हैं बाद में। ओके, नाउ अब ये नेक विथ कितना लेना है, ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, और आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगी कि 3 इंच का नेक विथ लें, 4 इंच का नेक विथ लें, या फिर 2 इंच लें, नहीं पता लगता, राइट। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग भी नहीं पता लगता। अब देखो, सबसे पहले नेक विथ आज हम आज आज की क्लास में देखो हम सीखेंगे नेक विथ कैलकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नेक विथ कैलकुलेशन। ठीक है, नेक विथ कैलकुलेशन क्या है कि इसमें आपका नेक विथ कितना होना चाहिए कस्टमर के अकॉर्डिंग, वो हम निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपका ये डिसाइड होना चाहिए कि जो शोल्डर स्ट्रैप है वो कितना इंच का आप रखोगे। ये जो शोल्डर स्ट्रैप है वो आपको 2 इंच का प्रिपेयर करना है। देखो काफी होता है ना कि कोई कह रहा है कि हमें बिल्कुल ऐसा सा ब्लाउज बनवाना है, बिल्कुल पतला सा स्ट्रैप हो, ठीक है, इतना वाइड हो, वो ऐसा नेक, बिल्कुल ऐसा सा ब्लाउज चाहिए उनको। तो इसमें 1 इंच का ही स्ट्रैप है, तो उसके में हमें कितना नेक विथ लेना चाहिए ताकि ये सिर्फ 1 इंच का ही बचे। तो वो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो नेक विथ कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप शोल्डर स्ट्रैप मान के चलो, मान लो कि ये जो शोल्डर की पट्टी है ये 2.5 रेडी हो। ठीक है, 2.5 रेडी हो, तो इसको रेडी करने के लिए हमें 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे नेक स्टिचिंग में भी जाएगा और यहाँ पर स्लीव जब लगाओगे आधा इंच उसमें भी जाएगा। तो 1 इंच बढ़ा कर लो, यानी कि कितने पे लोगे, 3.5। कितने पर लोगे, 3.5। क्योंकि अगर 2.5 पे ही लोगे तो ये जब आप स्टिचिंग करोगे तो फिर वो 1.5 बच जाएगा। तो अगर आप 2.5 बनाना चाह रहे हो तो 1 इंच स्टिचिंग का बढ़ाकर आपको लेना है 3.5। तो अब आपको ये जो शोल्डर वाला पार्ट है यहाँ पे शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करो, तो जो आपका बच जाएगा वो आपका नेक विथ हो जाएगा। तो ये आप चाहे बच्चे के लिए बना रहे हो, चाहे आप बड़े के लिए बना रहे हो, चाहे स्मॉल साइज हो, चाहे बिग साइज हो, हैवी साइज हो, कुछ भी हो, आप किसी में भी ये एप्लीकेशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, इस वाले मेथड से करते हो, तो आपका जो नेक विथ है कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, शोल्डर का मेजरमेंट भी सही होना बहुत जरूरी है पर इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी शोल्डर स्ट्रैप है, मान लो मुझे 2.5 ही रेडी रखनी है, तो 1 इंच ऐड करा तो 3.5 हो गया। तब मैं शोल्डर वाली लाइन पे मार्क करूंगी इस डायरेक्शन में, यानी कि राइट से लेफ्ट में। तो यहाँ पे हमने मार्क करा 3.5। अब बताओ मेरा कितना नेक विथ होगा। 3.5 मैंने जैसे ही मार्क करा तो मेरा नेक विथ कितना बचेगा, बताओ गाइस। बाकी लोग भी बताओ कितना बचेगा, 3.5 और कितना, 3.5।
सिंपल सी बात है, ये हमारी शोल्डर लाइन है कितने इंच की, 7 इंच की। 7 इंच की यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी। अब इधर स्लाइड साइड में आपका जो भी शोल्डर पट्टी आप रेडी रखना चाहते हो, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, इतना भी, मैंने 2.5 माना। तो 2.5 में हमने 1 इंच ऐड करा तो कितना हुआ, 3.5। तो 3.5 हमने यहाँ पे मार्क करा इसका, तो जो भी बचा वो मेरा नेक विड्थ हो जाएगा। तो जब 7 इंच का शोल्डर है, 3.5 हमने शोल्डर पट्टी के लिए मार्क कर दिया, तो 3.5 ही बच रहा है मेरा नेक विड्थ। यानी कि शोल्डर जितना आपने लिया उसमें से जो भी शोल्डर पट्टी मार्क करी है उसको माइनस करेंगे तो आपका नेक विड्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 बज रहा है। ये सिंपल और लॉजिकल है, ठीक है। शोल्डर माइनस ये, तो बचेगा 3.5 ही। 7 माइनस 3.5, 3.5। ओके, अब मैं थोड़ा सा फास्टन अप कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला मैं वैसे डेमो क्लास में बताती नहीं हूँ, बट मैंने आज आपको इसलिए बता दिया ताकि आप देख सको कि ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको आगे हर एक क्लास में मिलती रहेंगी ड्यूरिंग कोर्स, यानी कि कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको ये मिलता रहेगा। क्योंकि ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको जो फिटिंग है वो परफेक्ट बैठे, जैसा कस्टमर चाह रहा है उस अकॉर्डिंग की डिज़ाइन आप क्रिएट कर पाओ। तो यहाँ पे ये 3.5 हो गया। नाउ अब मैंने आपको जब मेजरमेंट लिया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे जो शोल्डर है वो इस तरीके से डायगोनल है, राइट। तो यहाँ पर जो डायगोनल रहता है वो हमें अपना जो गारमेंट बना रहे हैं उसमें भी करना ज़रूरी होता है ताकि जो फिटिंग है वो सही आए। अगर हम स्ट्रेट रखते हैं, मान लो ये आपका स्ट्रेट रहेगा, अब बॉडी तो यहाँ डायगोनल है, अब आप इस पे आप खुद ही देखो, अगर मैंने स्ट्रेट रखा तो ये स्ट्रेट का फिटिंग कैसा आएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से लेगा फिटिंग। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट, ये ऊपर खड़ा खड़ा सा रहेगा, बट बॉडी के अकॉर्डिंग फिटिंग जब भी लेगा तो रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर जैसे ही अपना स्ट्रेट वाला यहाँ पे फिटिंग लेगा तो इधर की तरफ रिंकल आएंगे। स्ट्रेट वाला भी बैठ तो जाता है, बट वन ऑफ द रीजन यही होता है जो आर्म होल में रिंकल्स आते हैं, वो ये भी रीजन रहता है कि आप जो शोल्डर जो स्ट्रैप है वो आप स्ट्रेट रखते हैं। ये भी एक रीजन होता है आर्म होल की तरफ रिंकल आने का। तो यहाँ पर हम पहले डाउन करेंगे, यानी कि शोल्डर को थोड़ा सा डायगोनल रखेंगे जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपको जहाँ पे शोल्डर का मार्किंग हुआ है वहां से आपको 1/2 इंच नीचे लेना है, ठीक है। कितना नीचे लेना है, 1/2 इंच। अब इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। कितने लोग साथ में कर रहे हैं, एक बारी फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ। 39 स्टूडेंट्स हैं इधर, कितने लोग साथ में कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग अलोंग विद मी? व्हाट अबाउट अदर्स? सब बताओ कौन कौन कर रहे हैं, मैं गिनना चाहती हूँ कितने लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो मैं कंटिन्यूअसली बार बार इसलिए ही बोल रही हूँ कि देखने से चीजें इतनी समझ में नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो, ठीक है। जब प्रैक्टिकली करते हो तो आप अपना जहाँ पे अटकते हो वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, ठीक है। तभी आप लोग सब म्यूट हो, ठीक है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्योंकि पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं अभी डेमो में, तो इसलिए म्यूट करके रखते हो ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं लास्ट में आपको टाइम होगा तो मैं अनम्यूट करूंगी, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे। मैम दिखाएंगे कैसे हम ग्रुप, अभी मैं आपको नंबर भेजूंगी। नंबर जो है ना मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैंने अभी शुरू में भी दिखाया था, इसी नंबर पे आपको क्लिक करके भेजना होगा अपना काम। तो आफ्टर डेमो मैं आपका चेक करूंगी कैसा आप कर रहे हो, ठीक है। ओके गाइस, काफी लोग कर रहे हैं, दैट्स गुड टू हियर। सलमा, नेक विथ हमने सिंपली जो भी आपका शोल्डर लाइन है यहाँ पर 7 इंच की, शोल्डर का हाफ लिया था। शोल्डर पट्टी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5, क्योंकि देखो नेक विथ क्या है, या तो नेक विथ मार्क करो या तो शोल्डर स्ट्रैप का मार्क करो। अब मैं शोल्डर स्ट्रैप चाह रही हूँ कि ब्लाउज जो रेडी हो उसका शोल्डर स्ट्रैप जो है वो 2.5 रेडी हो। रेडी करने के लिए हमने 1 इंच ऐड करा स्टिचिंग का, तो ये हो गया 3.5। जो 7 इंच का शोल्डर लाइन था इसमें आपको राइट टू लेफ्ट मार्क करना है। तो जैसे ही आप 3.5 मार्क करोगे, इधर जो भी पॉइंट आएगा, जो भी बचेगा वो आपका नेक विथ हो जाएगा। तो आपको मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सेट हो गई।
इसको अच्छे से भी देखो, मैंने जस्ट ये रिवाइज कराया है, बट मैंने अभी डिटेल में ऑलरेडी बहुत बताया है, तो इसको एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेना जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा फास्टन अप कर रही हूँ। आर्मोल लाइन मार्क करेंगे। देखो प्रोसेस देखो, अभी क्या करा है हमने, ये शोल्डर लाइन मार्क कर ली, स्ट्रेट नेक विथ मार्क कर ली, इसको डायगोनल भी कर लिया। अब ये जो आर्म होल शेप है इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो आर्म होल शेप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर उसके बाद चेस्ट लाइन की मार्किंग होती है, फिर इस पर इस तरीके से कर्व बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन हमें कितनी लेनी है, उसको क्या बोलते हैं वो सीख रहे हैं। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम कहते हैं आर्म होल लाइन। ठीक है, आर्म होल लाइन। ओके, सो ये जो चीज होती है, अभी देखो मैंने आपको आर्म होल का यहाँ पे हमने मेजरमेंट भी ले रखा है, ये है 18। ठीक है, तो अभी मेरा जैसे चेस्ट है 37.5, तो उसमें मेरा 18 है। अभी किसी और का भी 37 या 38 के बीच में होगा, तो हो सकता है उनका आर्म होल राउंड कम भी आए और हो सकता है उनका आर्म होल राउंड ज्यादा भी आए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो आर्म होल है वो चेस्ट पर डिपेंड होगा। ठीक है, काफी लोग ये मेथड यूज करते हैं, लाइक चेस्ट का कर लेते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं या चेस्ट डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं। कभी भी जो हमारा हैंड होता है वो कभी भी चेस्ट पर डिपेंड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला अभी आप काफी लोगों को आपने देखा होगा कि कोई इतना हैवी हैवी साइज के होते हैं बट उनके हैंड्स आप देखोगे तो इतने पतले से होते हैं, और काफी लोग इतने मतलब स्लिम ट्रिम होते हैं बट उनके हैंड्स देखोगे तो काफी हेल्दी होते हैं। तो आप चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते हो आर्म होल, यानी कि चेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आर्म होल का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कैसे होगा, कैसे हम इसको परफेक्टली 18 इंच का ही बनाएंगे, वो सब सीखोगे आप आगे हमारे कोर्स में। अभी के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी कि आपका स्टैंडर्ड होता है कि जैसे आपने डमीज देखी होगी, मैनिक्विन्स देखी होगी, तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है। जैसे हम रेडीमेड गारमेंट्स लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड साइज होता है कि उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा है कि ऐसा है, तो उनका चेस्ट का साइज है 34। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड मैं आपको बता रही हूँ साइज, जो कि आपको 80 to 90% तक सही फिटिंग देंगे। अभी हम सारे चीजें एक ही क्लास में सीखेंगे भी नहीं क्योंकि वो ओवरलोड होगा। अभी आज हमने एक फॉर्मूला नेकविथ का सीख लिया, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो वो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए आज की। ठीक है, तो अभी हम जो भी आपने शोल्डर लाइन लिया है उतना ही आर्म होल लेंगे। स्टैंडर्ड क्या होता है, जितना आपका शोल्डर आ रहा है उतना ही आपको आर्म होल लेना है। तो अगर शोल्डर आपका 7 है तो आर्म होल भी आप 7 ले लीजिए। अगर 7.5 मार्क करें तो 7.5 ले लीजिए। 6 लिया आपने शोल्डर तो 6 ले लीजिए आर्म होल लाइन। बट अगर मान लो आप हैवी साइज ले रहे हो, 8 है या फिर आपने 9 इंच का शोल्डर लिया है, तो इसमें आपका 7.5 ही रहेगा, यानी कि 7.5 से आपकी आर्म होल लाइन ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि देखो जो हमारा फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, फीमेल्स में नहीं जाएगी, मेंस में आप ले सकते हैं। तो ये जो आर्म होल होता है ये सिर्फ 7.5 तक का ही रेंज होता है, यहाँ तक। इससे ज्यादा आप लोगे तो फिर वो फिटिंग नहीं बैठेगा। 8 इंच 9 इंच आप आर्म होल लाइन नहीं ले सकते। 7.5 लास्ट जाता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका शोल्डर ज्यादा भी है, 8 या 9 इंच का भी है, तो भी आप ये आर्म होल लाइन सिर्फ 7.5 ही रखेंगे। क्लियर? अभी मेरा शोल्डर है 7, तो मैं कितना लूंगी आर्म होल लाइन, 7 इंच। 7 इंच रखेंगे स्ट्रेट। सेवन इंच फटाफट मार्क कीजिए। ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे ही शेयर करूंगी, तो ग्रुप मत लीव करना, क्योंकि ग्रुप में आपको कोर्स का डिटेल और जो भी वर्कशॉप्स वगैरह रहती है फ्यूचर में या न्यू कोर्स जो भी होते हैं वो उसी में आपको बताए जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जहाँ पे भी आपका आर्मोर लाइन खत्म हुआ यहाँ पे आपको चेस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पर आपका चेस्ट लाइन आएगी, चेस्ट डिवाइड बाय 4।
मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे दिखाया था कि हमने अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, लाइट जहाँ पे आपका खत्म होएगी ये लाइन, वहां पे हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो रहती है चेस्ट डिवाइड बाय 4। अब चेस्ट को हम क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तभी बहुत लोगों को यहाँ पे आता है तो उन्हें पता भी होगा कि क्यों हम चेस्ट को करेंगे 4 से डिवाइड। तो बट मुझे आप लोग ये बताओ जिनको भी आता है या जिसको भी इसका रीजन पता है कि यहाँ तो हम चेस्ट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं बट ऊपर हमने शोल्डर को 2 से डिवाइड करा है, तो यहाँ तो हमें चेस्ट को 2 से डिवाइड करना चाहिए था। या तो हमें चेस्ट को 2 से डिवाइड करना चाहिए था या तो शोल्डर को 4 से डिवाइड करना चाहिए। तो मुझे बताओ क्यों हम कर रहे हैं, तो शोल्डर को 2 से डिवाइड क्यों किया या चेस्ट को हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्या रीजन है? क्योंकि चेस्ट का 1/4 ही बस पैटर्न में शो हो रहा है इसीलिए, राइट। तो ठीक है, बाकियों को भी पता है। दोनों का रीजन बताइए, क्योंकि शोल्डर और चेस्ट का दोनों का लाइन का पूछ रही हूँ। शोल्डर को तो हमने 2 से डिवाइड किया है ना ऊपर। हमने सेम ही रखा है आरती, जितना शोल्डर लिया था आपने उतना ही आर्म होल लाइन लिया है। तो शोल्डर अगर 7 लिया था तो ये भी 7 ही लिया है। यस, वेरी गुड लता। शोल्डर हमने जो मेजर किया था वो ओनली फ्रॉम फ्रंट किया था, एंड जो चेस्ट का मेजरमेंट था वो हमने राउंड लिया था। तो जब भी फुल बॉडी का मेजरमेंट होगा तो हमें डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि फ्रंट और बैक मिलाकर ये 1/4 पैटर्न हो गया। ओके, 1/4 हिस्सा हो गया। ठीक है, जैसे ये 2 पार्ट्स हो गए, ऐसी फ्रंट के भी 2 पार्ट्स होंगे। तो जब भी फुल बॉडी मेजरमेंट लोगे तो डिवाइड बाय 4, और सिर्फ फ्रंट फ्रंट से या फिर बैक बैक से ले रहे हो तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि फ्रंट से ले रहे हो तो बैक का सिमिलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर पूरा राउंड करके लेते हैं शोल्डर का, पर हम लेते नहीं है राउंड करके, हमें सिर्फ बैक एंड फ्रंट से ही चाहिए होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा चेस्ट जितना भी आया उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो ये 37.5 को डिवाइड बाय 4 किया तो ये हुआ 9.8 पॉइंट 8 समथिंग आएगा। ठीक है, 8.8 कैलकुलेटर कर सकते हो। तो 8.8 देखो, अभी काफी लोगों को इंची टेप भी पढ़ना नहीं आता होगा, तो देखो जैसे ये 8 है और ये 9 है, उसके बीच में काफी सारी लाइंस है। देखो इंची टेप हमें कैसे रीड करना होता है। 8 है, ये भी पता है सबको, बीच वाला एरो 8.5 है और ये 9 है, राइट। अब 8 और 8.5 के बीच में भी एक लंबी सी एरो है, इसको बोलते हैं 8.25। ठीक है, ऐसी 8.5 और 9 के बीच में जो है इसको बोलते हैं 8.75, यानी कि 9.25 इंच, 8.25 हिंदी में, 8.8 क्वार्टर। ठीक है, ये 0.25 हो गया और ये 0.75 हो गया, बीच में सबके में छोटी छोटी लाइंस हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो आप देखो, ये 8 है, ये 9 है, ये इसके बीच में 3 एरो है ऐसे, और इसमें भी 3 एरो है ऐसे। तो ये हो गया 8.1, फिर होता है हमारा 8.2, फिर हम रीड करेंगे 8.3, फिर ये होगा 8.5। ठीक है, फिर अगला होगा 8.6, फिर 8.7, एंड लास्ट वाला 8.8।
यानी कि 8.4 मिसिंग होता है और 8.9 मिसिंग होता है। तो आपको ऐसे काउंट करना है। देखो आपको पता है ये 8.5 है, तो उसके बाद कंटिन्यूअसली मेजर कर लो, 8.6, 8.7 एंड ये 8.8 है। तो यहाँ तक मार्क करूंगी मैं। धीरे धीरे हो जाओगे इसमें आप। ठीक है कि आज जरूरी नहीं कि आज के क्लास का ही आप बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छे से कर पाओगे। हाँ, तो 9.38 को आप 9.3 बोलोगे। तो 9.1 के बाद जो 9.2 है, फिर 9.3, ऐसे करो काउंट। 9.8.8। 8.8 नहीं आएगा ये। 9 पॉइंट, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन। 9.3 कह रहे होगे आप शायद से, वही। हाँ, 9.3 आएगा, सॉरी। तो 9.3 आपको आएगा, 9.1, 9.2 एंड 9.3। ठीक है, यहाँ तक। तो वही होता है, देखो मेरी भी गलती हो गई, तो ये चीज मिस्टेक्स हो जाती है, तो फिर गलत फिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइड सही से नहीं हुआ, तो एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। तो 837 है ना, हाफ को हमने डिवाइड बाय 4 करा, क्योंकि देखो ये वाले ऐसे मेजरमेंट्स आ जाते हैं ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हो गया, 9.3 तक हमने मार्क कर लिया। ओके, अब हम वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। सो वेस्ट लाइन भी आपकी रहेगी वेस्ट डिवाइड बाय 4 एंड 1 इंच हम ऐड करेंगे। अब 1 इंच क्यों ऐड करेंगे? मैंने आपको जब ड्रॉ करा था तो मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों लाइंस होती है हमारे दोनों साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? किसी को पता है क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोला जाता है इनको? टक, टक्स। बाकी प्रोफेशनल वर्ड फैशन डिजाइनिंग का? टक्स, बस पॉइंट, नो। टक्स बोलते हैं, नो डाउट। डार्ट, दैट इज द राइट एंड करेक्ट वे टू प्रोनाउंस। मतलब आपको, अगर आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे, टक्स मीनिंग लिखोगे, तो आपको वो शो नहीं करेगा। बेसिकली जो भी सूट्स होते हैं या ड्रेसेस होते हैं या फिर हमारे ब्लाउजेस होते हैं, तो ये जो हम डालते हैं इसको हम बोलते हैं डार्ट। ठीक है, डार्ट हम इसलिए ही यूज करते हैं ताकि उसमें फिटिंग आए। बर्स्ट में इसलिए डालते हैं कि कर्व फ्लैट होता है हमारा फैब्रिक, तो पफ बने, ताकि हमारा फिटिंग अच्छे से आए। इस चीज को डिस्कस हम आगे अच्छे से करेंगे। बैक में भी आप लोग देखोगे कि काफी लोग कहते हैं फ्लैट होता है हमारा बैक, पर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारी जो फिगर होती है वो फ्रंट से कुछ ऐसी होती है, राइट, एंड बैक से इस तरीके से रहती है, यहाँ से हल्की सी कर्व रहती है। तो बैक में भी हल्का सा बिल्कुल स्लाइटली कर्व होता है, तो इसलिए हम बैक में भी डार्ट डालते हैं, पर बैक में सिर्फ रहेगी 1 इंच, ओनली 1 इंच की। तो आपको इसको डार्ट ही बोलना है। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग मेथड सीख रहे हो, फैशन डिजाइनिंग आप आराम से सीख रहे हो, तो प्रॉपर आपको क्या, किस चीज को बोलते हैं वो भी सीखना है। अभी जो हमने इसको करा था डाउन, इस कंसेप्ट का नाम होता है शोल्डर स्लॉप। ठीक है, तो 1 इंच हमने ऐड करा, इसको बोलते हैं डार्ट। सो वेस्ट है यहाँ पर 31.5। 31.5 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आएगा 7.8, +1 करोगे तो ये आ जाएगा 8.8। 1 इंच प्लस करना है सिर्फ, क्योंकि ये जो डार्ट होती है ना, इसका शेप हम अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल में। आफ्टर स्टिचिंग ये पूरा स्टिच हो जाएगा और सिर्फ ऐसी लाइन दिखेगी आपको। तो 8.8 मार्क करेंगे और इसको जो भी ऊपर का है और जो नीचे का है इसको ज्वाइन कर लो। तो मेरा देखो ये क्रॉस में ज्वाइन हो रहा है थोड़ा सा, आपका ये स्ट्रेट भी आ सकता है आपके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से बाहर की तरफ भी जा सकता है।
ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका मेजरमेंट कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले डार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, फिर मैं आपको कोर्स की डिटेल शेयर करूंगी। तो यहाँ पर हमारा डार्ट ड्रॉ करते हैं, देन आर्म होल शेप, शेप सही ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड देन नेक शेप। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट की ड्राइंग करेंगे। तो डार्ट आपको साइज के अकॉर्डिंग देखना है। सो अगर आपका चेस्ट साइज 34 से कम है, यानी कि स्मॉल साइज है आपका चेस्ट का, तो आपको 4 इंच लेना है यहाँ पर। एंड अगर आपका चेस्ट साइज 34 से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर लेना है 5 इंच। तो मेरा 34 से बड़ी है साइज चेस्ट की, चेस्ट का साइज देखना है, नॉट वेस्ट का। ठीक है, वेस्ट मेरा 34 से कम है, पर चेस्ट का देखना है, चेस्ट आपका। तो चेस्ट मेरा 34 से बड़ी है, तो हम लेंगे 5 इंच। 5 इंच मार्क करोगे वेस्ट लाइन के ऊपर। 5 इंच। ठीक है, अब जो हाइट रहेगी यहाँ पर इसकी, जो यहाँ पे लेंथ रखनी है डार्ट की, वो है 4.5। ये फिक्स्ड है सब साइज में। ठीक है, 4.5 मिनिमम होनी ही चाहिए। अगर आपको इससे ज्यादा रखनी है रख सकते हो, बट मिनिमम 4.5 तो होएगी ही होएगी। ठीक है, तो जहां पे आपका पॉइंट आया वहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ 4.5। अब लाइन के दोनों साइड आप हाफ हाफ इंच मार्क करोगे। ठीक है, 1 इंच ऐड करा हुआ है, तो 1 इंच का हाफ और हाफ दोनों साइड मार्क करके ट्राइंगल शेप क्रिएट करोगे। तो हाफ इंच इधर एंड हाफ इंच इधर। ज्वाइन करेंगे इसको। इस तरीके से देखो, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा। क्लियर। अब आर्म होल शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट बना रहे हैं हम। तो बैक पार्ट जो यहाँ पे डायगोनल रहता है, वो रहता है 1 इंच। 1 इंच डायगोनल। मिड पॉइंट लेंगे हम इसका, जो भी आपका आर्म होल लाइन है, इसका मिड पॉइंट हुआ, तो ये हुआ 3.5। 7 का कैसे मिड पॉइंट निकालोगे? 7 का हाफ करोगे एंड उसका मिड पॉइंट लोगे, तो ये हो गया 3.5। अब देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, ये आपको सबको ज्वाइन करते हुए इस तरीके से आर्म होल का शेप देना है।
अच्छा। ठीक है, बस नेक शेप रह गया, फिर एक लास्ट पॉइंट और रह जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो हमारा फिटिंग रहता है बैक पार्ट का, वो मतलब सही नहीं होता, वो क्या रीजन होते हैं वो समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो भी नेक विड्थ है, अगर आप बॉट नेक बना रहे हो तो बॉट नेक क्या होता है, लेंथ में ज्यादा नहीं होता। तो देखो यहाँ पे बॉट नेक बना रहे हो तो जितना भी नेक विड्थ है आप उतना ही लो, लेंथ भी उतना ही लो या फिर उससे कम। क्योंकि अगर मान लो 3.5 है मेरा नेक विड्थ और 3.5 की जगह मैं 4 इंच या फिर 5 इंच रखती हूँ, तो फिर वो राउंड नेक जैसा दिखेगा। बॉट नेक क्या होता है, नाव की तरह, यानी कि इस तरीके से दिखे, यानी कि कम हो, लेंथ कम हो और वाइड ज्यादा हो। तो इसलिए या तो सेम रखो या फिर उससे कम, जितना नेक विड्थ है या तो सेम रखो या फिर उससे कम। तो अभी मैं यहाँ पे 3.5 रख रही हूँ। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको पूरा बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे 1.5 आपको डायगोनल रखना होगा शेप क्रिएट करने के लिए। डॉट 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 करते हुए ये आप ये ज्वाइन करेंगे। रख दो, बना के रख दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा बॉट नेक का शेप क्रिएट हुआ है। तभी आपको लग रहा है ये मेरे से तो अच्छे से कर्व नहीं बन रहा है, कैसा अजीब सा कर्व बन रहा है। देखो, आप बिगनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। धीरे धीरे अपने आप ही हैंड इस तरीके से सॉफ्ट चलने लगता है कि आपको खुद को भी नहीं पता लगेगा। और नहीं तो हम आपके पास ये टूल होता है फ्रेंच कर्व का, आप इसको इजीली इस तरीके से रखते हुए इससे ही शेप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पर भी। एंड आप इसको स्केल को इधर भी रखोगे तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से शेप क्रिएट कर सकते हो नेक वगैरह की। ठीक है, अब लास्ट हमारा एक छोटा सा पॉइंट, ये हमारा बिल्कुल अगर आप इस तरीके से क्रिएट करते हो तो आपका जो बैक फिटिंग है, अगर सही मेजरमेंट ले रखे होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके बॉडी पर सेट होगा। बट फिर भी जब आप देखो, जब आप स्टिच करोगे तो क्या होगा कि जो ये जो डार्ट वाला पॉइंट है यहाँ तक तो स्ट्रेट आएगा, बट यहाँ से इस तरीके से कर्व फिटिंग लेगा ये। उसका मैं प्रैक्टिकली रीजन आपको दिखा रही हूँ। आपने देखोगे ना, काफी इस तरीके से होते हैं कि इस तरीके से राउंड सा शेप आ जाता है, ऐसे सा दिखता है ब्लाउज। तो वो क्यों दिखता है वो अभी हम देख रहे हैं। अभी मैं इसको कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। देखो, डार्ट में स्टिच नहीं कर पाऊंगी तो डार्ट को कटिंग करके इसको ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। बेसिकली जब स्टिचिंग होती है तो ये दोनों लाइन मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे ही हमने ये ज्वाइन किया इस तरीके से, तो आपको खुद दिख रहा है इफेक्ट कि कैसे ये राउंड जैसा दिख रहा है नीचे से। तो बेसिकली ये लाइन और ये लाइन जब स्टिचिंग होती है तो इस तरीके से हमें कट नहीं करनी, मैंने अभी कट करते हुए दिखाया है। पर जब आप फैब्रिक पे करोगे तो आपको इसको जस्ट स्टिच करना है, तो वो स्टिचिंग जब आप सीखेंगे तब आपको क्लियरली दिखेगा। तो ये पार्ट आपका इस तरीके से दिखेगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये फिटिंग लाइन है, साइड वाला लाइन है, यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे। ज्वाइन करेंगे इस 1/2 इंच वाले पॉइंट को इस पे। अब देखो, जैसे आपने ये कटिंग करा और अब आप ज्वाइन करोगे तो क्या आपको देखो इफेक्ट दिख रहा है, कैसे सही दिख रहा है। अब सही दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है नीचे से।
तो आज मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स काफ़ी बताई हैं। आई होप आपको ये कभी नहीं पता होंगी और आज की क्लास में आपको न्यू-न्यू ट्रिक्स मिली हों, टिप्स मिली हों। तो बताओ फटाफट गाइस कैसा लगा आज का क्लास? ईज़िली समझ में आया या नहीं? कुछ न्यू सीखा या नहीं आप लोगों ने? वेरी नाइस एंड नॉलेजेबल। बाकी भी बताओ कैसा लगा आपको गाइस? मतलब ईज़ी मैंने ट्राई करा बिल्कुल कि आपको ईज़ी तरीके से बताऊँ, क्योंकि देखो इसमें हमने बैक पार्ट सीखे बट ऑलमोस्ट हमें 1 आवर लग गया इसको सीखने में, क्योंकि हमने डिटेल में सीखा, हर एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की है। अभी भी काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने इतना डिटेल नहीं करा, जैसे कि आर्म होल, जो कि आप आगे फर्दर क्लासेस जब लोगे तो धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। बिल्कुल नो इश्यू, आई नीड मोर टाइम टू अंडरस्टैंड, मैंने बोला ही था। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो आज हमने किया है वो सारा का सारा समझ में आए। बट थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझ आया। वेरी गुड, नाइस क्लास मैम, थैंक यू, आप अच्छे से समझाते हो। अंडरस्टूड, इट वाज वेरी इजी टू फॉलो। गुड, वेरी नाइस। नाइस बट कुछ नहीं आता है ना बेसिक, इसलिए थोड़ा समझने के लिए मुश्किल हुआ। कोई इशू नहीं है, मैं कह रही हूँ बेसिक से हमने किया है, बट मैं आपने जितना भी करा है, मैंने देखो सबको बोला था आप करोगे, साथ में करोगे, दिखाओगे, इसलिए मैंने आपको बोला था ताकि आप देखो और मुझे हाथों हाथ सेंड करो। मतलब अभी मैं कोर्स डिटेल शेयर कर दूँ, उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर या फिर ग्रुप एडमिन पे जाकर आप अपना वर्क शेयर करो मुझे, ताकि मैं भी चेक कर पाऊँ कि आप लोग कितना कर पाए हो आज। ठीक है? इसलिए ही बोल रही थी साथ में करने को। बट थोड़ा बहुत भी समझ में आया, जो भी बिगिनर्स हैं या वो हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैम साइड से पूरा फिटिंग लाइन लेना है क्या? 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये अभी हमने फिटिंग ही लाइन लिया है, मार्जिन नहीं लिया है इधर। जो मार्जिन होगा वो हम फैब्रिक पर लेंगे, जैसे कि 1.5 इंच का, 2 इंच का, 1 इंच का, जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हो वो लोगे। ये तो जस्ट हमने ऐसे ही कट कर दिया। ये मतलब इस पे स्टिचिंग होगा। एग्ज़ैक्ट इस लाइन पे स्टिचिंग होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए ऑल्टर वगैरह करने के लिए। 'थैंक यू सो मच मैम, मैम आर्मोल ही सिखा दीजिए अच्छे से, रिकॉर्ड सेंड कर दो मैम ग्रुप में।' अभी रिकॉर्ड वगैरह सब मैं शेयर कर दूँगी। अभी मैं आप लोगों को कोर्स डिटेल दे देती हूँ, ताकि आप लोग अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं या फिर कुछ न्यू स्किल अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप लोग इसमें कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है? अगर आप 1 आवर डेली भी निकालते हो तो वो भी इनफ है। ठीक है? मतलब नो डाउट आपको थोड़ा-सा टाइम मंथ वाइज़ ज़्यादा लगेगा, बट 1 आवर डेली भी निकालते हो, 1 टू 2 आवर्स, तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो जो हमारा कोर्स रहता है, 6 मंथ्स का फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है हमारा पूरा। ठीक है? इसमें आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो इस कोर्स का जो फ़ीस है वो टोटल है 7,500। वैसे ये हमारा 11,000 का कोर्स है, बट अभी डिस्काउंट में चल रहा है, तो अभी आपको 7,500 का पड़ेगा, यानी कि 7,500। 6 मंथ्स की टोटल फ़ीस है ये। इसके अंदर आपको हर एक टाइप के ये जो है ब्लाउज़ के टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, क्या-क्या आपको ब्लाउज़ में सीखने को मिलेगा, क्या-क्या आपको ड्रेस में सीखने को मिलेगा। ये 25 टॉपिक्स आपके ड्रेस के हैं, 20 टॉपिक्स आपके ब्लाउज़ेज़ के हैं एंड 8 टॉपिक आपके लहंगा के हैं। ठीक है? जैसे लहंगा भी चल रहा है ना, वही पेटीकोट्स हैं इसमें। पहले देखो पेटीकोट्स जैसे कोई बनवाता नहीं है, बट जैसे हमें स्टिचिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो तो इन सब की कटिंग भी आनी चाहिए। देन फिर 8 कली लहंगा, 16 कली लहंगा, बॉर्डर लहंगा, कैन-कैन स्कर्ट, अम्ब्रेला लहंगा एंड लेयर्ड लहंगा। ठीक है? ये सब आप सीखोगे। तो टोटली ये हमारा 6 मंथ्स का कोर्स है, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 21 जनवरी से। बैच का जो टाइमिंग है वो 4 टू 5 पीएम है। फीस टोटल आपकी 7,500 है, बट आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि देखो सबको रहता है, आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 2,500 हर एक मंथ। ठीक है? 3 मंथ्स में आपको कवर करनी है अपनी इंस्टॉलमेंट। 2,500, 2,500, 2,500 करके आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 4 टू 5 पीएम की क्लास है, क्लास जो डेज़ चलेंगे वो रहेंगे मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है? जैसा आज क्लास हुई है वैसी क्लास रहेगी। आपको क्लास के बाद नोट्स, रिकॉर्ड वीडियो हर एक क्लास का, चाहे आपने क्लास अटेंड करी हो या नहीं करी हो, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ दी जाएगी।
ताकि कोर्स करने के बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो ले सको। एंड आफ्टर क्लास खत्म होने के बाद भी आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी क्लाइंट पे अगर वर्क कर रहे हो या कुछ हेल्प चाहिए तो आप इजीली मेरे को क्लास के बाद भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगी तब भी। नोट्स, रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इसमें जो स्टिचिंग पार्ट है वो रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। मतलब जो कटिंग पार्ट और थ्योरी पार्ट है वो हम लाइव सीखेंगे, पर स्टिचिंग कैसे करना है गारमेंट का वो आपको वीडियो दिया जाएगा। वीडियो डिटेल्ड में है, ठीक है, इजीली स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप अपनी, अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हो, अगर आपको फास्ट लग रही है वीडियो तो उसको स्लो करके देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको देखकर अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी डिटेल, ठीक है, ताकि आप आराम से टॉपिक्स पढ़ सको क्या क्या कवर है। मैं मोटा मोटी बता दूं तो आपके 20 टॉपिक्स है, जिसमें 1 टक ब्लाउज, 4 टक डीप ब्लाउज, 4 टक विद बेल्ट, आर्म होल कैलकुलेशन, पफ स्लीव, फिटिंग प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, साइड इनविजिबल जिप, फ्रंट एंड बैक ओपनिंग, ठीक है, पैडेड ब्लाउज हो गया, कॉलर ब्लाउज हो गया, ऑफ शोल्डर ब्लाउज हो गया, वाइड शोल्डर कंसेप्ट, ठीक है। काफी कंसेप्ट ऐसे होते हैं बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, बॉडी को कैसे देखना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है, कुछ करना है या नहीं करना, वो सब देखोगे आप, ठीक है। ऐसे ही हमारा ड्रेसेस में भी काफ़ी टॉपिक है, आप देखोगे तो अभी इसमें पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, आपको मैं शेयर करूँगी तब आप लोग इजीली देख सकते हैं। और क्योंकि कॉम्बो है तो आपको ना एक ये वाला कोर्स और फ्री दिया जाएगा, ठीक है। ये ओनली फॉर 10 स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मैं 10 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो अगर आप विद इन 24 आवर्स, यानी कि कल 4 बजे से पहले तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट देते हैं, एक्स्ट्रा 500 का डिस्काउंट लगेगा आपको। यानी कि आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो उसी में एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं 2000, मतलब आपको 500 का डिस्काउंट पहली इंस्टॉलमेंट में ही लग जाएगा। तो आप पहली इंस्टॉलमेंट 2000 पे करोगे, देन सेकंड आपकी 2500, देन थर्ड आपकी 2500। ओनली फॉर 10 स्टूडेंट्स है और कल तक ही ऑफर वैलिड है। अगर 10 स्टूडेंट्स आज ही पे कर देते हैं रात तक तो फिर वो वैलिड नहीं होगा डिस्काउंट आपके लिए। तो आपको पेमेंट जब भी करोगे तो आपको पूछ के करना है, मैं पेमेंट डिटेल्स भी आपको दे रही हूँ। और साथ ही आपको ये वाला कोर्स भी फ्री दिया जाएगा, उसका भी 500 का वर्थ है। मतलब इसमें क्या है कि मैंने वाला आउटफिट आपको दिखाया नहीं है, तो बेसिकली कोई भी साड़ी है उसको कैसे मैनेज करना है, उसका बॉर्डर कैसे मैनेज करना है, यहाँ पर हमने देखो इस तरीके से रफल दुपट्टा हम मतलब साइड में श्रग करा हुआ है, तो किस तरीके से श्रग वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अटैच्ड वाला श्रग है, तो ये ड्रेस का पूरा ट्यूटोरियल आपको दिया जाएगा। बट ये ऑफर सिर्फ 500 का डिस्काउंट सिर्फ ऑफर वैलिड है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ कल 4 बजे तक ही है, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं होगा और सिर्फ 10 पीपल के लिए ही है। और बैच में हमारे जो होते हैं वो 20 से 25 स्टूडेंट्स ही अलाउ होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स अलाउ मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी क्लास चलेगी उसमें आप लोग हमसे इजीली बात कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन क्लास का एक्सपीरियंस होगा वैसे आप लोग बात कर सकते हो। अभी मैंने आप सबको म्यूट कर रखा है, बट नॉर्मली आप लोग अनम्यूट होकर चलोगे, मतलब आप लोग को जब भी क्वेश्चन पूछना है बीच में आप लोग बीच में आंसर पूछ सकते हो, कैसे भी, ठीक है। आप लोग आपके जो भी डाउट्स है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो भी फीस है या फिर आपको क्वेरी है अभी रजिस्ट्रेशन की, कोई भी क्वेरी आपको है तो आप इस पे मेरे को कॉल कर सकते हो। यही मेरा नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही मेरा पेमेंट नंबर है, 9711337020। नेम आएगा, अगर आप किसी भी यूपीआई से करते हो तो नेम आएगा उमा मित्तल। फोन पे, जी पे, कीवी, जो भी आप यूज कर रहे हो कोई से भी आप कर सकते हो। मैं स्कैनर भेज दूंगी, स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके आप अपना ये 6 मंथ्स का फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हो। एक बारी मैं वो पूछ रही हूँ क्लास कितने आवर्स की होएगी, तो हमारी क्लास का मैंने आपको बोला 6 मंथ तक हमारी क्लास चलेगी और जो रहेगा टाइमिंग है अभी 4 to 5 PM। और हमारी जो क्लास है वो मंडे, वेनसडे एंड थर्सडे 3 डेज अ वीक होएगी एंड 1 आवर की क्लास, मतलब 1 आवर की क्लास जैसे आपने देखा कि मैं आपको 1 आवर कंटिन्यूसली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, उसमें हम रुक नहीं रहे, आप साथ में कर रहे हो, बट ऐसे हम कोई गैप नहीं दे रहे कि मैंने आपको जस्ट बोल दिया कि आप ये वर्क कर लो। तो आप लोग कंटिन्यूअसली सीखेंगे 1 आवर,
ठीक है। जरूरी नहीं है कि 1 आवर की क्लास हो। अभी जैसे आज भी हमारी 1 आवर की थी 4 to 5, बट डिपेंड होता है कि कैसा बैच है। स्लो बैच है तो हमारे को एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर भी कि टॉपिक कितना है, तो उस अकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी गाइस, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा अपलोडिंग में, तो 8 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपको रिवीजन करना है डेमो का, तो आप रिवीजन करके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। आर्मोल फिर एक बार बता दो। आर्महोल हमने कुछ नहीं करा, सिंपल जो हमारा आर्महोल लाइन था 7 इंच का, वही हमने 7 इंच का ही लिया है, सेम सेम लिया है आर्महोल लाइन। अगर आर्महोल कर्व कह रहे हो तो हमने 1 इंच डायगोनल लिया है, फिर आर्महोल लाइन का मिड पॉइंट लिया है, दोनों सबको मिलाते हुए ज्वाइन करा है। एक बार इसको अच्छे से आप रिकॉर्डिंग भेजूंगी उसमें देखना। बहुत अच्छा समझाया, आपका बेसिक और एडवांस कोर्स अलग अलग है। हाँ जी, मतलब आप मान के चलो ये जो हमारा कोर्स है ये आपका इतना, ये वाला ऐसा कोर्स है कि आप इसको करने के बाद आप आराम से बुटीक ओपन कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारा एडवांस कोर्स यानी कि एडवांस पैटर्न्स होते हैं, और भी देखो इसमें आप अनलिमिटेड, मैं कहूँ बहुत सारी चीज़ें हैं ड्रेसेस में। आजकल आप देखोगे ऐसे-ऐसे आउटफिट बन रहे हैं कि आपने देखे नहीं होंगे। तो बस ये है कि ये आपका ऐसा है कि आप बुटीक ओपन कर लोगे, बट एडवांस पैटर्न्स ब्लाउज का इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है। एडवांस पैटर्न जैसे कि साब्यासाची वगैरह का थोड़ा-सा इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आपका एडवांस कोर्स रहता है, पहले आप ये अच्छे से सीख लीजिए 6 मंथ्स का, फिर आप को मैम रिकॉर्डिंग सेट कीजिए ना, क्लास कितने आवर्स की होगी? मैम पेमेंट वन टाइम करना है, मैंने आपको बता दिया 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। वीक में कितने दिन होंगी? 3 डेज़ अ वीक होएगी। मैम कैन यू शो सम, ये हो गया, ओनली ब्लाउज सीख सकते हो क्या मैम? देखो अभी हम आप ब्लाउज अगर सीखना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हो। तो रिकॉर्डेड क्लास का जो फीस है हमारा, उसका मैं आपको बताऊँ तो रिकॉर्डेड क्लास का एक बारी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको उसका बता दूँगी। पूरा कोर्स करते हो लाइव क्लास हमारी अच्छे से जैसा आपने लिया है उसका बैटर रहता है, सर्टिफिकेट रहता है इसमें। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो 21 जनवरी से कर रहे हैं ये कोर्स पूरा। 6 मंथ्स कंप्लीट होगा तो आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा जाकर 21 जुलाई तक। सो अर्ली बट जो डिस्काउंट है हमारा 500 का, वो आपका सिर्फ कल तक वैलिड है 4 PM तक। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, पेमेंट का हो, कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज करना हो या कॉल करके एक बारी डिस्कशन करना हो आपको मेरे साथ, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं।